हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी मेरी और मेरी माँ की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आप लोग कहानी को पूरा सुनिए और मज़ा लीजिए, लेकिन उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कई घंटों की मशक्क़त के बाद आपके लिए एक कहानी तैयार कर पाते हैं, तो मुझे सपोर्ट करना भी आपका ही फ़र्ज़ बनता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं राजस्थान के कोटा ज़िले में रहता हूँ। मैंने अपना कॉलेज ख़त्म कर लिया है और फ़िलहाल मैं घर पर ही रहता हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने अपनी सगी माँ की भरपूर सेवा की और उसे खुश किया। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी दो छोटी बहन है, और दोनों खूबसूरत है। मेरी माँ का नाम सुनीता है। वह 48 साल की है, पर वह दिखने में 35 साल की लगती है। पापा होटल में काम करते हैं, जिससे वह माँ को समय नहीं दे पाते हैं, और अब पापा ने माँ के साथ वह सब तो लगभग बंद ही कर दिया है। मेरा उनकी सेवा करने का मन तो तब से ही होता था, जब से मैंने माँ और पापा को वो करते हुए देखा था। उनका वह देखकर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तो बात पिछले महीने की है। लाइट ना होने की वजह से हम सभी लोग एक ही कमरे में सो रहे थे। पापा के बगल में माँ, फिर दोनों बहनें सो रही थी, और मैं अलग बेड पर सो रहा था। मुझे रात को लगभग 2 बजे बाथरूम लगी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो एकदम से माँ की तरफ मेरी नज़र गई। वह सो रही थी और उनका शरीर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। तभी मेरा दिमाग खराब हो गया और मेरे दिमाग में कई तरह तरह के ख्याल आने लगे। अगले दिन मैं बस इसी जुगाड़ में लग गया कि कैसे मैं अपनी माँ की सेवा करूं। फिर एक दिन मुझे आइडिया आया कि क्यों ना उनको पहले बता दिया जाए, फिर उनको मना कर ही कुछ करूं, क्योंकि पापा अब माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। तो अगले दिन मैंने माँ की यूट्यूब आईडी को अपने मोबाइल में साइन इन करके उनके यूट्यूब पर कहानी और वीडियो के चैनल सब्सक्राइब करके उनको प्ले करके छोड़ दिया, जिसे देखकर वह खुश हो जाए। फिर अगले 1-2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उनकी यूट्यूब आईडी की हिस्ट्री में देखा, तो पता चला कि माँ ने बहुत सारी मस्त कहानी और वीडियो देख रखी थी। यह देखकर मेरा प्लान थोड़ा सफल होता नज़र आ रहा था। फिर एक दिन बाद फिर से घर में लाइट नहीं थी, तो सब लोग वहीं पहले के जैसे सोए थे। एक बेड पर पापा, फिर माँ और उनके बगल में दोनों बहनें, और मैं अलग सोया था। रात को 1 बजे के करीब मैं बाथरूम करने को उठा, तो देखा कि माँ यूट्यूब पर कहानी सुन रही थी। तो मैंने सोचा कि यही सही टाइम है, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। जब मैं बाथरूम करके वापस आया और मैंने धीरे धीरे हिम्मत करके अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे डर भी लगने लगा था कि अगर उन्होंने पापा को या किसी को कुछ बता दिया तो पापा मुझे बहुत मारेंगे या घर से निकाल देंगे। फिर मैंने धीरे धीरे माँ से बातें करनी शुरू कर दी। बातें करते करते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि माँ रसोई में काम कर रही है और पापा काम पर जा चुके थे। मेरी छोटी बहनें भी कॉलेज जा चुकी थी। मैं उठा और फ्रेश होकर आया, फिर चाय पी। फिर मैं सोचा कि आज अच्छा मौका है, घर पर कोई नहीं है। तभी मैं रसोई में गया और माँ से बोला, माँ आप कितना काम करती हो सारे दिन, थकती नहीं हो क्या? माँ ने कहा, बेटा थकान तो बहुत होती है, पर क्या करूँ, किससे कहूँ। आजकल तो तेरे पापा के पास भी मेरे लिए समय नहीं है। तभी मैंने कहा, माँ मैं हूँ ना, मैं करूँगा आपकी सेवा। तभी माँ बोली, हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई मेरी सेवा करे। फिर मैंने माँ से कहा, माँ आप कमरे में जाकर सो जाओ, मैं आपकी मसाज कर देता हूँ, जिससे आपकी थकान भी दूर हो जाएगी और आपको आराम भी मिलेगा। तभी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, और माँ कमरे में चली गई। फिर मैं एक कटोरी में तेल लेकर माँ के कमरे में गया, तो देखा कि माँ अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। माँ ने साड़ी पहन रखी थी। मैंने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ आप साड़ी चेंज करके गाउन पहन लो, ताकि साड़ी खराब ना हो। पर माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू इसी में मसाज कर दे, वैसे भी यह साड़ी पुरानी हो चुकी है। मैंने कहा, ठीक है माँ, और मैं माँ की मसाज करने लगा। मैं साड़ी को घुटनों तक ऊपर करके मालिश कर रहा था, शायद उनको भी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने थोड़ी साड़ी ऊपर सरकाई और माँ की जांघों की मालिश करने लगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप लेटी थी। मुझे पता लग चुका था
कि अब माँ को और भी अच्छा लगने लगा है और वह भी यही चाहती है। कुछ देर तक जब माँ ने कुछ नहीं कहा तो मैं अपना हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाने लगा। एक बार तो माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं काफ़ी डर गया। माँ जल्दी से उठी और चुपचाप बेड पर बैठी रही। इस समय उनकी आंखों में नाराज़गी और चिंता साफ झलक रही थी। तब मैंने महसूस किया कि मैं अपनी हदें पार कर रहा हूँ। तभी माँ ने मेरी ओर देखा और मुझे समझाते हुए कहा, नीरज, यह सब बातें मजाक तक ठीक है, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। मैंने माँ की बात को गंभीरता से लिया। मुझे एहसास हुआ कि माँ का दिल दुखाना गलत था। मैंने माँ से तुरंत माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे हमारे रिश्ते में कोई दूरी आए। माँ ने मुझे माफ़ किया और गले से लगा लिया। माँ ने मुझे सिखाया कि रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने सच्चे दिल से माँ की भरपूर सेवा की और अभी भी करता हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।